सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। ज्ञान दर्शनादि अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी मैंने स्वयं की अनंत शक्तियों का दुरुपयोग किया। आत्मा के वैभव से आत्मा को न जाना न देखा। और सारे जग को जानने और देखने की आस में अंततः निराश हुआ। हे निरागी परमात्मा, आप अनंत शक्ति के धारक, आपका सामर्थ्य और आपका वैभव इस जगत में अन्य और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आपका उपदेश हितोपदेश है। आप निर्दोष है, इसलिए आपके वचन भी निर्दोष है। आपके वचन सर्व जीवों के लिए एक समान है। आपने जो उपदेश चार ज्ञान के धनी गणधर देवों को दिया था,
वही उपदेश समवसरण में पशुओं को, पक्षियों को दिया था। आपका उपदेश देवों के लिए अलग नहीं था, आपका उपदेश मनुष्य और तिर्यंचों के लिए अलग नहीं था। और इसे उपदेश का स्मरण कर नारकी भी सम्यक दर्शन पाते हैं। भले ही नारकी समोत्सरण में प्रवेश नहीं कर पाते, फिर भी नारकी को सम्यक दर्शन होता है, उसमें भी आपका उपदेश ही निमित्त है। भले ही इस भव में नारकी ने वाणी न सुनी, मगर पूर्व भवों में सुनी हुई आपकी पुकार जो संस्कारित हुई थी, वे ही स्मरण में आते ही अनुभूति का कारण बनी। हे निरागी परमात्मा, आपके वचन सभी जीवों के लिए समान हैं। आपके वचन सार्वजनिक है, मगर मैंने आपके वचनों पर अपना अधिकार जमाया। मैंने आपके प्ररूपित धर्म पर अपना स्वामित्व जमाया और ये माना कि इस धर्म का मालिक मैं हूँ। मेरा धर्म, मेरे शास्त्र, आपके वचन थे, आपने भी उस पर मालिकियत नहीं की, मगर मैंने ये मालिकियत की कि ये शास्त्र मेरे हैं। वितराग प्ररूपित वाणी केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो, मगर मैंने आपके धर्म को मनुष्य और मनुष्य में भी बंटवारा कर दिया। इस अपराध का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, यह स्वीकार करके कि आपके वचन सभी जीवों के लिए समान हैं। हे निरागी परमात्मा, आपके वचन सिर्फ मध्य लोक में ही घटित नहीं होते। आपने जो चैतन्य परमात्मा स्वरूप समझाया है, यह स्वरूप तीन लोक में सभी जीवों के लिए एक समान है। भले ही आपने उपदेश दिया मध्य लोक में, मगर लोक के अग्रभाग पर विराजमान सिद्ध परमात्मा, लोकाग्र शिखर पर विराजमान अनंत सिद्ध और सातवें नरक का नारकी, स्वभाव से देखे तो प्रत्येक आत्मा ज्ञायक भाव स्वरूप है। आपका उपदेश क्षेत्र से बंधा नहीं है। आपका उपदेश तीन लोक में सभी जीवों के लिए एक समान है। विदेह क्षेत्र हो या फिर भरत क्षेत्र हो, यह चैतन्य स्वरूप, यह स्वरूप की अनुभूति का स्वरूप सभी लोक में, सभी क्षेत्र में समान है। हे निरागी परमात्मा, यदि ये स्वरूप
सभी क्षेत्रों में समान न होता तो आज जो मैंने चैतन्य स्वरूप का चिंतन किया और अनुभूति से वंचित रहा, तो फिर अगले भव में मुझे नई पढ़ाई करनी पड़ती यदि वहाँ का स्वरूप अलग होता। मगर यहाँ जो सुना है, यहाँ जो विचार किया, वही अगले भव में संस्कारित होकर आगे आता है। क्योंकि स्वरूप कहीं पर भी जाओ यही है, स्वरूप एक है। हे निरागी परमात्मा, आपके द्वारा प्ररूपित स्वरूप सर्व क्षेत्र में समान है। आपके द्वारा बताया गया स्वरूप सार्वभौमिक है। हे निरागी परमात्मा, आपके द्वारा बताया गया स्वरूप तीनों काल में समान है। आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया था, महावीर भगवान ने भी वही उपदेश दिया। आदिनाथ भगवान ने जो उपदेश दिया, वही उपदेश पूर्व में अनंत 24 तीर्थंकरों ने दिया था। महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया, वही उपदेश भविष्य में अनंत तीर्थंकर परमात्मा देंगे। हे निरागी परमात्मा, आपके वचन, आपके द्वारा बताया चैतन्य स्वरूप, आपके द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग का स्वरूप, आपके द्वारा बताया गया मुनि धर्म का स्वरूप तीनों काल में समान है। वह काल चौथा था, यह काल पांचवा है। वह सतयुग था, यह कलयुग है। ऐसे काल के भेद से मैंने मुनि धर्म के स्वरूप में भेद कर दिए। पंचम काल के मुनि में थोड़ा शिथिलाचार चलता है, काल नीचा है, सहनन नीचा है। सहनन कितना भी नीचा हो, मुनि के स्वरूप में नीचापन नहीं आता। सिर्फ इतना हो सकता है कि मुनियों की संख्या घटने लगती है, साधु की संख्या कम होने लगती है, कुसाधु बढ़ने लगते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी साधु की खोज के लिए सतयुग में निकलना पड़ता था। मिलते नहीं थे, खोज के लिए निकलते थे। चौथे काल में भी साधु जहां खोजने पर भी न मिले, ऐसा वह चौथा काल जहां साधु की खोज करने पर भी साधु न मिले। और इस पंचम काल में मोहमयी मुंबई नगरी में घर से नीचे उतरूं और साधु का ढेर मिल जाए, तो सतयुग वह था कि यह है। सत्य यह है कि साधु के नाम पर कुसाधु बढ़ गए, भीड़ बढ़ गई, वरना यह और सतयुग आ गया कहना चाहिए। मगर साधु के वेश में कुसाधु बढ़ गए। हे निरागी परमात्मा, चौथा काल हो या पांचवा काल, साधु का स्वरूप नहीं बदलता, साधु की संख्या कम होने लगेगी। इसलिए आपने ये कहा कि पंचम काल के अंत में एक साधु रहेंगे, एक आर्जिका, एक श्रावक और एक श्राविका। स्वरूप वही रहेगा, मगर संख्या कम हो जाएगी, एक रह जाएगी। आपके द्वारा बताया गया मुनि का स्वरूप हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाए, वे ही मुनि हैं। निर्ग्रंथ है, वे ही मुनि हैं। सर्वथा अपरिग्रही है, वे ही मुनि हैं। हे निरागी परमात्मा,
आपके द्वारा जो तत्व का स्वरूप समझाया, ये काल की सीमा से बंधा नहीं है। आपके द्वारा जो स्वरूप बताया ये असीम है। ये तीनों काल में, सभी काल में एक सा है। एक होय त्रण काळमा परमार्थनो पंथ। तीनों काल में परमार्थ का पंथ एक है। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં જોઈ, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ। मार्ग भेद कोई नहीं है। तीनों काल में मार्ग एक है। भूतकाल में हुए, वर्तमान में है, भविष्य में होंगे। आपके द्वारा वचन तीनों काल में अबाधित है। विज्ञान जो आज सिद्ध करता है कल कुछ और सिद्ध करता है, मगर आपका जो परम विज्ञान है ये तीनों काल में अबाधित है, सदा काल एक ही है। मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं राख की दीवार नहीं हूं। हे निरागी परमात्मा, आपके द्वारा बताया गया स्वरूप काल से बंधा नहीं है। आपने जो उपदेश दिया उस उपदेश में हे निरागी परमात्मा, भाव का स्वरूप एक है कि शुद्ध भाव से धर्म है, शुभ और अशुभ भाव से बंधन है। फिर वह तीर्थंकर प्रकृति के योग्य भी, उस बंध के योग्य भी शुभ भाव क्यों न हो। सभी प्रकार के शुभ भाव हथकड़िया है, सभी प्रकार के शुभ भाव जहर है। जिसने वितराग स्वरूप को देखा उसकी तुलना में तो अब सब राग फीका पड़ जाता है। अमृत का रसास्वादन करके राग अब जहर लगता है। शांत स्वरूप का अनुभव करके अब राग में भट्टी जैसा लगता है, क्योंकि जाति अलग अलग है, वितरागता की और राग की। और फिर वह राग परिवारजन का हो या परमात्मा का हो, राग तो राग है, जाति तो एक ही है। इसलिए राग से धर्म नहीं। आपने जो स्वरूप समझाया वह भाव की अपेक्षा से एक समान है। शुद्ध भाव धर्म है। आपके द्वारा बताया गया ये जो स्वरूप है, हे वितरागी परमात्मा, सर्व जीवों के लिए सर्वत्र सर्वदा सर्वथा स्वरूप यही है। द्रव्य की अपेक्षा सर्व, क्षेत्र की अपेक्षा सर्वत्र, काल की अपेक्षा सर्वदा और भाव की अपेक्षा सर्वथा। आपके द्वारा बताए गए स्वरूप में कोई भेद नहीं है। आपके द्वारा बताया गया स्वरूप सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और एकमात्र ज्ञायक भाव में स्थिरता ही धर्म है।
ऐसा जो आपने तत्व समझाया है, यह तत्व अपूर्व है, जो कभी मैंने सुना नहीं था। जब ये तत्व मैंने सुना और उस पर अब मैं गहराई से विचार करता हूँ, तो उससे मुझे स्वरूप का भाव भासन होता है, एक अपूर्व चमत्कार होता है। ये चमत्कार कैसा है? हे निरागी परमात्मा, अब मैं इस चमत्कार के बारे में कहता हूँ। जेम जेम हूँ सूक्ष्म विचार थी ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचारों से गहराई में उतरता हूं, ऐसे ऐसे आपके द्वारा जो प्ररूपित तत्व, उसका चमत्कार, उसका चमकार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करता है। जितना जितना गहराई में जाता हूं, उतना उतना, जैसे मुझे कुएं के भीतर गहराई में जाऊं, जितना जितना मैं गहराई में जाता हूं, उतना उतना मुझे अंधेरे का अनुभव होता है। और गहराई में गया और गहराई में गया, थोड़ी देर तो उजाला दिखाई दिया, ऊपर ऊपर था तब सूर्य दिखाई दिया, बादल दिखाई दिए, चांद दिखाई दिया, सितारे दिखाई दिए, लोग दिखाई दिए, ये देह दिखाई दिया। मगर जैसे जैसे मैं कुएं के भीतर गहराई में जाता हूं, कोई लोग नहीं दिखाई देते, मगर चांद दिखाई देता है। मगर थोड़ी देर बाद वह चांद भी नहीं दिखाई देता, और गहराई में जाऊं तो देह भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जितना गहराई में जाऊं, अंधेरे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। वह बाहर का कुआं है, मगर ये चैतन्य कुएं के भीतर मैं गहराई में जाता हूं, तो आपके जो तत्व है, उस तत्व का जो चमत्कार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करता है। गहराई से विचार करके, ये विचार की गहराई में, चिंतन की गहराई में, हे निरागी परमात्मा, आपने चिंतन की गहराई का स्वरूप समझाया। आपके द्वारा प्ररूपित चिंतन की गहराई, ज्ञेया शक्ति से मुक्त होकर ज्ञान की अनुभूति, ये चिंतन की गहराई है। वाणी पर जोर नहीं, और भावों पर जोर, और वे भाव भी शुभ भाव पर जोर नहीं। मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसी वाणी, ये चिंतन की गहराई नहीं है। मगर ये जो भाव आ रहा है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये भाव भी गहरा चिंतन नहीं है। उस भाव का भी रस छूटे। भाव से चिंतन कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, इसका वेदन हो। प्रयास करने पर भी क्यों नहीं होता? रस पड़ा है उस भाव का, रस पड़ा है अभी पर ज्ञेयों का, रस है अभी कि सदा काल के लिए ध्यान में लीन नहीं होना है। अभी तो संसार के काम अधूरे हैं। थोड़ा कुएं के भीतर जाता हूँ, परिवार की याद आती है कि बाहर आता हूँ। उस गहराई में पहुँच ही नहीं पाता कि जहाँ अंधेरा ही दिखता हो।
अभी तत्व विचार चलता है, गहराई में जाता हूँ तो हे निरागी परमात्मा, आप याद आ जाते हैं, आपके वचन याद आ जाते हैं। अब उतनी गहराई में जाऊं कि जहां ना आप हो ना आपकी यादें हो। एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य। हे निरागी परमात्मा, आपके तत्व का चमत्कार, आपके तत्व, आपके द्वारा प्ररूपित यह वितराग वाणी, जिसमें समझाया तत्व का स्वरूप, चैतन्य तत्व विचार जब मैं करता हूं, यह चैतन्य तत्व विचार करता हूं, तब आपके तत्व का चमत्कार, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, चैतन्य चमत्कार। आपके तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। मगर ये तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करते तो समूह शरण में सभी को प्रकाशित क्यों नहीं करते? इसलिए मैं सबसे पहले ही ये कह देता हूं कि जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचार से गहराई में जाता हूं, सभी जीव सूक्ष्म विचार से गहराई में नहीं जाते, इसलिए उन्हें आपके तत्व का चमत्कार स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। मैं गहराई में ये विचार करता हूं, निश्चिंत होकर गहराई में जाता हूं। इस कुएं के भीतर अब भय नहीं लगता डूबने का, मरने का। इस कुएं के भीतर जाऊं तो और कोई नहीं, एकमात्र शांत चैतन्य। ये कुआं अनुपम है। बाहरी कुएं के भीतर जाओ, कुएं के भीतर तरह तरह के उछलते हुए मेंढक हैं। मगर इस चैतन्य कुएं के भीतर कोई विकल्प नहीं उछलते। ये बिना मेंढक का कुआं है। हे निरागी परमात्मा, इन वचनों को मैं वहीं उतार देता हूं। ये वाणी भी वस्त्र है। मैं सागर में जैसे स्नान करने उतरूं और वस्त्र को बाहर उतार दूं, ऐसा ही ये चैतन्य सागर है जिसकी गहराई में मुझे न काया का विकल्प न वाणी का विकल्प है। मेरे बाद लोग ये सुनेंगे, ये पढ़ेंगे, मगर मुझे न देख पाएंगे, क्योंकि ये वाणी तो वस्त्र है जिसे लेकर के मैं गहराई में नहीं उतरता, शब्दों को लेकर नहीं उतरता, भाव मात्र है,
ज्ञान 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 ऐसी अनुभूति मात्र है। इसलिए दुनिया इन कपड़े को देख करके मेरी पहचान कर लेगी। दुनिया काया को देखकर पहचान करती है। हड्डी पसली जिनकी दिखती हो, दुबला पतला शरीर हो, वे परम कृपालु देव है। हे भगवान, हूँ बहु भूली गयो, ये जो शब्द है ये शब्द परम कृपालु देव है। मगर परम कृपालु देव को दुनिया नहीं देखती, क्योंकि ये सब कपड़े हैं जो किनारे पर है। परम कृपालु देव ने तो सागर में डुबकी लगाई है, जो दिखते ही नहीं है। और परम कृपालु देव तो यह मानते हैं, डुबकी लगाने वाला भी मैं नहीं, जिसमें डुबकी लगी यह शांत चैतन्य सागर मैं हूं। लगी हो पर्याय की डुबकी, मगर जिसमें डुबकी लगती है, जो डुबकी लगाने नहीं चाहता। व्यक्ति डुबकी लगाने चाहता है, मगर सागर डुबकी लगाने नहीं चाहता। इसलिए डुबकी लगाओ ये भाव से छुटकारा हो और सागर मात्र का स्वीकार हो। गहराई में जाओ, तब आपके तत्व मेरे स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। ये चमत्कार है, तत्व का चमत्कार है। ये ऐसा अद्भुत चैतन्य चमत्कार है। शतावधान के प्रयोग अंग्रेजों के लिए चमत्कार थे, मगर परम कृपालु देव के लिए यह चमत्कार है, स्वरूप का प्रकाशित होना। यह चैतन्य चमत्कार है। मेरा स्वरूप ऐसा है, यह चमत्कार ऐसा है कि क्या से क्या हो गया। अभी मैं टेबल को जान रहा था और कुर्सी जानने में नहीं आ रही थी। अभी कुर्सी को जान रहा था और दरवाजा जानने में नहीं आ रहा था। मैं एक व्यक्ति की ओर देखता था, दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई देता था। मैं पूरब को देखता था तो पश्चिम नहीं दिखाई देता था। मैं एक ज्ञेय को जानने जाता कि दूसरा जानने में नहीं आता। मगर हुआ ऐसा कि मैंने एक को जाना और दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, सारा लोकालोक जानने में आ गया। टेबल को जानने से तो कुर्सी भी जानने में नहीं आती थी, खिड़की को जानने से तो दरवाजा भी जानने में नहीं आता था। मगर मैंने चैतन्य को जाना और लोकालोक सहज जानने में आ गया। यह चैतन्य का चमत्कार है। आपके तत्व का चमत्कार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करता है। उसी केवल ज्ञान से जिसमें लोकालोक प्रकाशित होता है, मैं केवल ज्ञान में भी नहीं परिणमित होने वाला चैतन्य परमात्मा हूँ। यही मेरा स्वरूप है। लोकालोक को जानने के काल में भी मुझे मेरा स्वरूप ही जानने में आता है। लोकालोक जानने में आता हो, मगर लोकालोक को जान सके ऐसा अपना स्वभाव ही जानने में आता है।
अपना स्वभाव ही जानने में आता है, अपना स्वरूप ही जानने में आता है। हे निरागी परमात्मा, तमे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો। इनमें से मैंने आपके कोई सद्गुण न जाने। निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाशक છો। निरागी हो, राग रहित हो, निस्सही निस्सही निस्सही, संसार के समस्त कार्यों का निषेध, जहां संसार नहीं। वास्तव में असली निस्सही तो आप हो कि जहां संसार न रहा, ऐसे निस्सही ऐसे निरागी परमात्मा आप निरागी हो। निरागी हो, राग से मुक्त हुए, द्वेष से भी मुक्त हुए हो, मोह से भी मुक्त हुए हो। मगर मैंने आपको वितरागी कहा, सच ही है। वित मोही न कहा, वित द्वेषी न कहा, वितरागी कहा, क्योंकि यह कहने की मुझे जरूरत नहीं थी कि आप वीत मोही हो, वीत द्वेषी हो, क्योंकि मोह सबसे पहले छूटता है, द्वेष बाद में छूटता है और राग सबसे अंत में छूटता है। जब कह दिया कि आप वितरागी हो तो यह स्वाभाविक है कि आप वीत मोही और वीत द्वेषी तो हो ही। आपकी वितरागता में समस्त दोषों से मुक्त ऐसा शुद्ध स्वरूप झलकता है। आप निरागी हो। हे निरागी परमात्मा, आप निर्विकारी हो। आप में विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है। विकार ये राग द्वेष नहीं है। सत्य यह है कि आपके ज्ञान की जो अवस्था है, उस अवस्था में सदाकाल एकमात्र ज्ञायक की अनुभूति की धारा है। गुस्सा आना ये विकार नहीं है, अहंकार हुआ ये विकार नहीं है। विकार का अर्थ है विशेष कार्य, नया नया कार्य। ऐसा विकार मुनि को भी उत्पन्न होता है कि आत्मा के ध्यान में लीन हुए तब ज्ञान का जो जानने का कार्य है, उस जानने का कार्य जिसका विषय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य बना, फिर चार हाथ जमीन देखकर चले तो जमीन ज्ञान के जानने के कार्य का ज्ञेय बनी। ये कोई नया ज्ञेय बना। पहले कोई अलग ज्ञेय था त्रिकाली ध्रुव, अब अलग ज्ञेय बना जमीन। ये ज्ञान की जो जानने की पर्याय है, वो नई नई पर्याय है। पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, नया नया है, विशेष है। आपके ज्ञान की पर्याय जिसमें कभी आत्मा जानने में आए, कभी आत्मा को जानने का कार्य हो और कभी न हो, कभी हो और कभी न हो, ये विकार है। आपके भीतर तो निरंतर हो रहा है, इसलिए वो खंड नहीं पड़ता कि कभी जाने कभी न जाने। वो खंड से मुक्त हुए, वो विशेष 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 से मुक्त हुए
अब निरंतर धारा बहती है, ऐसे आप अविकारी हो। अब निरंतर अनंत काल तक पूर्ण निर्विकल्प हो। हे वितरागी परमात्मा, हे निरागी परमात्मा, आप अविकारी हो, निर्विकारी हो। स्वरूप अविकारी है, पर्याय निर्विकारी है। स्वरूप में कभी विकार था ही नहीं, पर्याय में था, बीत गया, निकल गया, इसलिए आप निर्विकारी हो। हे निरागी परमात्मा, हे निर्विकारी परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप हो, सत स्वरूप हो, चित स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। सत चित आनंद, आप अनंत गुणाधिपति हो। प्रत्येक द्रव्य में दो गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण को मुख्य करके देखो तो सबसे पहले अस्तित्व गुण से शुरुआत होती है। विशेष गुण को देखो तो ज्ञान और आनंद गुण से शुरुआत होती है। सामान्य और विशेष दोनों गुण से युक्त हो। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप यह है। सामान्य गुण है, सभी को नहीं कह सकता, इसलिए पहले गुण से शुरुआत की कि अस्तित्व गुण है। अस्तित्व का अर्थ है सत, सत्ता, स्वरूप, होना। आप सत स्वरूप हो, अस्तित्व गुण है। आप में विशेष गुण अनंत है, मगर मुख्य दो है, ज्ञान और आनंद। ज्ञान अर्थात चित, चैतन्य, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। आप में चित गुण है, चित्त नहीं, चित्त तो मन है। आप में चित ये स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सुख स्वभाव है। ये तीनों गुण, सत कहते ही सामान्य, चित कहते ही ज्ञान, आनंद कहते ही सुख। ज्ञान और सुख यह सामान्य विशेषात्मक आपका स्वरूप है। आप सच्चिदानंद स्वरूप है। ओम सहज सच्चिदानंद, ओम सहज सच्चिदानंद, ये सच्चित आनंद। मगर मैंने शब्द के आग्रह के कारण ये शब्द सुनते ही पंथ और भेद की कल्पना की। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो और मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। सत चित आनंद। द्रव्य सदा सत है, सत्ता स्वरूप है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें सुख है, जिसके भीतर ये भाव अब जगा है। हे परम कृपालु देव, सत कहते ही मैं जीव को देखता हूं, जो जीव सदाई सत्ता स्वरूप है। जीव सदाई सत्ता स्वरूप है, जिसमें ज्ञान भी है और सुख भी है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जीव में ज्ञान भी है और सुख भी है। ऐसा जो जीव का स्वरूप है, उसे समझने के लिए जिसके भीतर अब उत्कंठा जगी, कैसा स्वरूप? जीव का ज्ञान और सुख स्वरूप।
जिस जीव को ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर सुख को पाने की भावना जगी है, जीव को ज्ञान का आश्रय लेकर सुख पाने की भावना जगी है। जीव कहते ही जी, ज्ञान कहते ही ज्ञा, सुख कहते ही सु। जिज्ञासु वह है जिसे ज्ञान के माध्यम से सुख को पाने की भावना जगी है, विषयों को नहीं। हे परम कृपालु देव, आपने जिज्ञासु का स्वरूप समझाया। प्रत्येक जिज्ञासु सच्चिदानंद स्वरूप है। आप में वह पर्याय में ऐसा धर्म प्रकट हुआ। आपके सामने अब मैं मौन हो स्वयं ही ये अनुभव करूं। परम कृपालु देव जब ये गुणगान गाते हैं, परम कृपालु देव कहते हैं सहजानंदी, आनंद का कोई कारण नहीं है, अकारण है। मैं बैठा हूं, आनंद में हूं। कोई पूछे क्यों, जहां क्यों का उत्तर हो वह इंद्रियों का सुख होगा। आनंद का कोई कारण नहीं होता। आनंद अकारण है, क्योंकि स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होता। आनंद स्वभाव है। धन आया और आनंद आया, पद मिला और आनंद आया, यह आनंद नहीं। आनंद का स्वरूप सहज है। आप सहजानंदी हैं, सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी। हे निरागी परमात्मा, आप निर्विकारी है, सच्चिदानंद स्वरूपी है। आप सहजानंदी है, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक है। केवल ज्ञानी है, केवल दर्शक है। त्रैलोक्य प्रकाशक है। जिनके केवल ज्ञान रूपी सूर्य, जिससे लोकालोक प्रकाशित होता है, बिना किसी विकल्प के। सूर्य में जैसे विकल्प नहीं कि पृथ्वी को प्रकाशित करे। सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित हो, ऐसा विकल्प जैसे सूर्य में नहीं है। इतना ही नहीं, सूर्य में यह भी विकल्प नहीं है कि सूर्य की किरण से सूर्य प्रकाशित हो। सिर्फ स्वभाव है, जग भी प्रकाशित हो, सूर्य भी प्रकाशित हो। ऐसा सूर्य की किरणों में स्वभाव है। बिना किसी विकल्प के स्व और पर प्रकाशित हो, ऐसा असु का स्वभाव है। मगर स्व पर प्रकाशक ऐसे स्वभाव में आपने पर को प्रकाशित होने के काल में भी पर प्रकाशित हो ऐसे अपने स्वभाव को जाना है, अपने ज्ञान को जाना है, उसी में स्थिर हुए हैं, उसी में लीन हुए हैं। आपने उपध्यान की दशा को पाया है, चैतन्य असु उपध्यान को पाया है। हे निरागी परमात्मा, आप त्रैलोक्य प्रकाशक हो। ये जो आपका स्वरूप है, अब मुझे अधिक कहने की कुछ जरूरत नहीं। હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું, जिनसे अब कुछ अनजान नहीं हो, जिसने देख लिया, जिसने मेरे पाप को देख लिया है। अब उनके सामने भी मैं पर्दा डालूं,
तो मुझसे बड़ा कपटी कोई नहीं, मुझसे बड़ा मायाचारी कोई नहीं, जिसने सब कुछ जान लिया। नजर के सामने जो देख रहे हैं, ऐसे परमात्मा के सामने भी अपने दोषों का स्वीकार न करो। मैं आपके सामने अपने दोषों का स्वीकार करता हूं। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके पास क्षमापना करने आया हूं, क्षमा याचना करने आया हूं। जिन जिन के साथ मेरे अपराध हुए थे, वे तो कहां है मुझे पता नहीं। उन्हें मैं कहां ढूंढने जाऊं? कोई निगोद में गया, कोई मोक्ष में गया, कोई चार गति में, कहां कहां गया। मैं एक एक को ढूंढने कहां जाऊं? एक एक के पास में मैं कहां जाऊं? एक ही जगह थी कि जहां मुझे वे सब मिल जाए, वो आपकी केवल ज्ञान की पर्याय थी, जहां सब प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए मैं आपके पास क्षमा मांगने आया हूं, एक एक के पास अब नहीं जाता हूं। वे सब आपके ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसलिए मैं वितरागी परमात्मा से क्षमा मांगता हूं। भले ही मैंने आपके साथ कोई अपराध नहीं किया, मैंने आपको कोई गंदे शब्द नहीं कहे, मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कहे, मगर एक एक के पास कहां जाऊं? वे तो मुझे दिखते ही नहीं। वे नहीं दिखते, मगर वे जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, वह दर्पण मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उस दर्पण के सामने खड़ा हूं। हे वितरागी परमात्मा, इस प्रतिक्रमण का राज मैं न समझा कि आपके पास आकर प्रतिक्रमण क्यों करूं, क्योंकि आप के ज्ञान की पर्याय में ये सब झलकते हैं। एक एक वस्तु को कहां देखूं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय को कहां देखूं? आपसे कुछ भी अनजान नहीं है, इसलिए तुम्हारी साक्षी है। आपको साक्षी रख करके, इस दर्पण को साक्षी रख करके, मेरे हित के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे हित के लिए आपको साक्षी रख करके मैं अब पराये में परिवर्तन नहीं, अपने में परिवर्तन करता हूं। अब मैं दर्पण को साफ करने नहीं जाता, अब मैं चेहरे के दाग को दूर करता हूं। दर्पण को साफ करके दाग दूर नहीं हुआ, चेहरे का और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगा। जो धूल के कारण नहीं दिखता था, कम दिखता था, धुंधला दिखता था, अब मैं सृष्टि को नहीं बदलता, अब मैं दृष्टि को बदलता हूं। हे निरागी परमात्मा, मात्र मारा हित ने अर्थे તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહું છું। आपसे क्षमा नहीं चाहता, आपकी साक्षी में बस क्षमा तो मांगता हूं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, मगर आपका केवल ज्ञान रूपी दर्पण गवाह है, साक्षी है। आप गवाह है। मैंने अपराध किए थे, उस अपराध के गवाह आप है, आपकी केवल ज्ञान की पर्याय है। आपको मैं मेरे ज्ञान की अदालत में गवाह के रूप में स्वीकार करता हूं और अपराध का
प्रतिक्रमण करता हूं। एक पળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય। आपने जो चैतन्य तत्व स्वरूप समझाया है उसकी शंका न हो, शंका न हो। सम्यक दर्शन सदाकाल टिका रहे। मैं निशंक हूं, क्योंकि जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ, जो निर्भय हुआ वह निसंग हुआ, और जो निसंग होता है वह आप समान हो जाता है। मैं शंका न करके आप समान हो जाओ। सम्यक दर्शन का अंग है निशंकित अंग मुझ में प्रकट हो। अब चैतन्य तत्व पर एक समय के लिए भी शंका न हो। तमारा कहेला रस्तामा अहोरात्र हूं रहूं। इस मार्ग से विचलित न हो जाओ, मोक्ष मार्ग से विचलित न हो जाओ। प्रलोभन मार्ग में बहुत मिले मगर मैं हट न जाऊं। जैसे समूह शरण में आते समय समूह शरण में आते समय बीच में नाटक की मंडलियां लगी हो, नाट्यगृह में नाटक हो, मगर वो देखने में बैठा नहीं, देखने के लिए रुका नहीं, नाच नृत्य देखने के लिए रुका नहीं, तो मुझे समूह शरण में परमात्मा के दर्शन हुए। मैं बीच में अटक न गया। मैं हीरा खरीदने निकला था और बीच रास्ते में मदारी का खेल देखने ठहर न गया। हे निरागी परमात्मा, आपके द्वारा बताया गया जो ये मार्ग है, आपके द्वारा कहा गया ये मार्ग है, उसमें हूं दिन रात वास करूं, मैं रहूं, मैं दिन रात वास करूं, दिन रात में रहूं, दिन रात में रहूं। मैं बीच में मार्ग से हट न जाऊं, मैं सदा यहीं रहूं, हट न जाऊं। मैंने इन वचनों को भी गलत तरीके से समझा। हे परम कृपालु देव, आपकी जो ज्ञान की भीतर की यात्रा थी वह निराली थी, क्योंकि यह यात्रा इस भव की नहीं थी, यह यात्रा पूर्व भव की थी। यह आपकी स्वयं की यात्रा है। साक्षात महावीर परमात्मा की, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आप आए। उसी मार्ग पर आपकी यात्रा, आपका जो स्वरूप है, आपके भीतर जो बल है, महावीर भगवान को सुनकर आए। एकावतारी हो गए। मैं तो यही जानता हूं, उस समय लघु शंका की वजह से आपका यह भव बढ़ गया। ऐसा नहीं, मेरे हित के लिए आप मुझे यहां मिले हैं। आपका जन्म में से मेरे लिए हुआ है, मेरे हित के लिए। जैसे ये एक अपूर्व अद्भुत चमत्कार हुआ है, वरना गली गली में लुटेरे बहुत थे। क्रियाकांड के प्रदर्शन की कला दुनिया में बहुत थी,
हे परम कृपालु देव, आपकी भावना, आपकी क्षमापना निराली है, क्योंकि आपकी जो यात्रा है उस यात्रा में, उस मार्ग से हटे नहीं। जैन धर्म में सदा काल रहे, ये धर्म से हटे नहीं, ये आपका भाव नहीं है। इस मार्ग से मैं विचलित न हो जाओ, मार्ग से मैं हट न जाओ। और मार्ग एक ही है, क्योंकि यात्रा का पता नहीं तो मार्ग का पता कैसे होगा। यात्रा का ही पता नहीं, जो मार्ग है उस मार्ग से कहीं भटक न जाओ। मदारी का खेल देखने के लिए रुक न जाओ, मार्ग पर चलता रहो। ये मार्ग है, ये जानन क्रिया, ये मार्ग है। जानना 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 जानना, यह मार्ग है। इस मार्ग में बीच में बहुत से आएंगे। वे कौन? वे तरह तरह के ज्ञेय आएंगे, बीच में उस मार्ग में मिलेंगे ज्ञेय। मगर ज्ञान की धारा से विचलित होकर ज्ञेयों का अनुभव करने न जाओ, और प्रति समय ज्ञान का ही अनुभव हो। यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान की यात्रा में, ज्ञान के मार्ग में ज्ञान से हटू नहीं और ज्ञेय में भटकू नहीं। हे निरागी परमात्मा, आपके द्वारा बताया गया जो मार्ग है वह है ये जानना 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 जानना। यह मार्ग है, यह मार्ग निष्कंटक है। मार्ग के पड़ोस में कांटों की बाड़े है, मगर यह मार्ग निष्कंटक है, क्योंकि जानने के प्रवाह में कांटे नहीं है, विकल्प नहीं है। यह ज्ञान जानना जानना जानना, इसी धारा में इतना मैं मस्त रहूं कि प्रति समय की पर्याय में एक समय की पर्याय भी गवाए बिना, एक एक बूंद को जब मैं इतनी बचाता हूं, एक एक बूंद को बचाता हूं कि उसमें असंख्य जीव है, एक एक पानी की बूंद को मैं बचाऊं। मगर एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आए, ऐसी शक्ति है। उस शक्ति का विचार न आया, पानी की बूंद का विचार आया, मगर लोकालोक जिसमें प्रतिबिंबित हो, ऐसी एक समय की ये ज्ञान की बूंद है। और ऐसी ये ज्ञान की बूंद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी अनंत बूंदे हैं। और फिर भी आपने ये कहा तो बूंद नहीं है, तो समुद्र है, तो न्यायक देव है। इन पर्यायों से भी पार तो परमात्मा है। हे परम कृपालु देव, आपकी क्षमापना, आपके भीतर के भाव, आपका अंतर का जो अहोभाव, इस जगत में मुझे अन्य कहीं देखने को न मिला। हजारों शास्त्रों पढ़े, हजारों प्रकार से माफिया पढ़ी, क्षमा पढ़ी, क्षमापना पढ़ी, मगर मेरे जीवन में परम क्षमापना, हे परम कृपालु देव, आपने सिखाई। तमारा कहेला रस्ताમાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ। यही मेरी भावना है, ऐसी ही मेरी परिणति हो। जैसी मेरी भावना है ऐसी मेरी परिणति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, तमने हूँ विशेष शू कहूँ, तमाराथी कई अजाण्यू नहीं। जो भी मैं आपसे कहूँगा सब कुछ आप जानते हैं। एक व्यक्ति तो मैं ऐसा रखूं जिसके साथ मैं माया न करूं। हे सर्वज्ञ भगवान, मैं आपके साथ अब माया न करूंगा।
अपने दोषों का स्वीकार करो। यह परमात्मा दोषों को जानता है। તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી। इसलिए मौन होता हूं। अंत में परम कृपालु देव ऐसी क्षमा चाहते। अब मैं मौन होता हूं। अब मैं ज्ञान मार्ग को अपनाता हूं, भक्ति मार्ग से मुक्त होता हूं। भक्ति मार्ग वह है जिसमें भक्त वक्ता होता है और भगवान श्रोता। श्रोता अर्थात उन्हें हम सुनाते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में मैं बोलता हूं, भगवान सुनते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान बोलते हैं और भक्त सुनता है। और अब भक्ति मार्ग बहुत हुआ। मैंने बोला बहुत और आपने सुना। और जो मैं बोल रहा हूं वो तो आप जानते हैं, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मगर आप जो कहते हैं वह मैं नहीं जानता, इसलिए अब मैं आपकी दिव्य ध्वनि को सुनता हूं। मैं ज्ञान मार्ग में आता हूं। हे સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી। इसलिए इस भक्ति मार्ग से अब मैं ज्ञान मार्ग की ओर यात्रा करता हूं। मात्र पश्चाताप थी હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું। जिससे कर्म का जन्म हुआ है। कर्म को जन्म देने वाला जो पाप है, पाप कर्म को नहीं, कर्म को जन्म देने वाले पाप की। और सभी पाप सभी पुण्य कर्म को जन्म देते हैं। पाप भी कर्म को जन्म देता है, पुण्य भी कर्म को जन्म देता है। आपकी दृष्टि में पुण्य भी पाप है। आपकी दृष्टि में सोने की हथकड़ी भी बंधन है। आपने पाप की भी क्षमा मांगी, पुण्य की भी क्षमा मांगी, अपराध की क्षमा मांगी। ये क्षमापना है अपराध के लिए। पुण्य करना निरपराध नहीं है, अपराध है। मात्र पश्चाताप थी। भूतकाल को बदल नहीं सकता, भूतकाल को भूल सकता हूं। भूत को भूलो, वर्तमान को संभालो, भविष्य सुधर जाएगा। भूत को भूलो, भूल जाओ भूतकाल को जो हो चुका। मगर आप कहते हैं मत भूलो। ऐसे भूतकाल को याद रखो जो तुम्हें सावधान करे भविष्य में ठोकर न खाने के लिए। भूतकाल के इंद्रियों के विषय के भोगों को याद रखना। हाथ में कुछ भी नहीं आया था जिससे तुम भविष्य में इंद्रियों के आग में, भोगों की आग में न गिरो। भूतकाल के क्षणिक के बोध की माला को भूल मत जाना, गले में पहनना, जिससे भविष्य में ठोकर खाने से बच सको। मात्र पश्चाताप थी હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું। ओम शांति शांति शांति। अंत में मैं आपकी ओमकार ध्वनि सुनता हूं, ज्ञान मार्ग में आता हूं। आपकी भक्ति बहुत हुई, अब ओमकार ध्वनि प्रारंभ हुई। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं सुनूंगा। अब मैं शांति से सुनूंगा। अब मेरे सुनने में मौन होगा। परम कृपालु देव की ये क्षमापना, ये परम कृपालु देव का 17 वर्ष की आयु में परम कृपालु देव का ये जीवन था। 17 साल का जवान इंद्रियों के विषय के भोग में जहां आगे बढ़ता हो, वहां पर उस 17 साल का जवान
शांत स्वरूप में स्थिर होने के लिए अभी आरोहण कर रहा है। यह परम कृपालु देव का यह नित्य क्रम था। परम कृपालु देव का यह जीवन था। परम कृपालु देव ने यह क्षमापना लिखी है, लिखी नहीं है, उतरी है। ये परम कृपालु देव की कवित्व शक्ति 17 वर्ष की उम्र में ही ये झलक रही है। सिर्फ कवि नहीं है, ज्ञानी भी है। सिर्फ इसमें कल्पना नहीं है, इसमें सिर्फ शब्द नहीं है। परम कृपालु देव अंत में जब मौन होते, इतना जानते हुए भी, सब समझते हुए भी, और ये सब लिखने पर भी परम कृपालु देव ही ये कहते हैं, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। परम कृपालु देव ही ये कहते हैं। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। भास्यु निज स्वरूप शुद्ध चेतना रूप, निज पद निज माही लयो। निज पद निज माही लयो। वृत्ति वही निज भाव मा, निज भाव मा, निज पद निज माही लयो, निज माही लयो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। हे महावीर भगवान, आप सुखधाम नहीं, स्वयं ज्योति सुखधाम। कोई मने बोलावशो नहीं, हूँ मारा आत्म स्वरूप में लीन थाव छू। ऐसी क्षमापना लिखने वाले भी, जिनका अंत यही है कि अपने में आए हैं। इतनी सरलता है, इतनी कृतज्ञता है, झुकते हैं मगर फिर भी भीतर में नहीं झुकने वाले स्वरूप का अनुभव करते हैं। इस क्षमापना की वजह से ही ज्ञान दीपकों के लिए ये वाक्य लिखा था, जो परम कृपालु देव को क्षमापना के दौरान, एक एक शब्द की रचना के दौरान ये भाव था। ये झुकते हैं परम कृपालु देव को। राग झुकता है, ज्ञान झुकता नहीं है। ये जो नित्य क्रम है, झुकता है वह राग है, ज्ञान नहीं झुकता। परम कृपालु देव कहते क्षमापना करने वाला वह राग है, क्षमापना करने वाला ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण